हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूंगी आखिर क्यों जल रहा है मणिपुर। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इन दिनों जल रहा है। यहाँ बीते कई दिनों से हो रही हिंसा में अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में स्थिति को बिगड़ता देख केंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मणिपुर के लिए भेजा है। सेना के 10,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती के बाद यहाँ हिंसक घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण यहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और हिंसा तक करने पर उतारू हैं। हिंसा की वजह से मणिपुर में हालत इतने खराब है कि सरकार ने पूरे मणिपुर में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर किस वजह से मणिपुर में बिगड़े हैं हालत और क्या है इस विवाद की मुख्य वजह। मणिपुर में हिंसा के पीछे सबसे मुख्य वजह बताई जा रही है कि यहाँ के गैर जनजाति मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिसके बाद मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि कौन है मैतेई समुदाय। मैतेई समुदाय मणिपुर का सबसे आबादी वाला समुदाय है। इसे संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है। ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय के लोग राज्य के घाटी और मैदानी इलाकों में बसा हुआ है। इस समुदाय के लोग राज्य के 10% भूभाग पर बसे हैं। मणिपुर में नागा, जोमी, कुकी और अन्य जनजातियां राज्य की कुल आबादी का आधा हिस्सा है। ये सभी जनजाति इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। मैतेई संगठन STDCM की दलील, इनका कहना यह है कि अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग करना उनका संवैधानिक अधिकार है तथा हमारी बाकी जनजातियों के संसाधनों पर कब्जे की कोई मंशा नहीं है। हम मणिपुर के पुराने समुदाय हैं। 1951 में हमारी आबादी 59% थी, जो 2011 में कुल आबादी का 44% हो गई है। इनका कहना है कि 1901 में हमें मुख्य आदिवासी समुदाय माना गया था, जबकि 1931 में हमें हिंदू आदिवासी समुदाय माना गया। हमारी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, भाषा है और हमें इसे बचाने पर जोर दे रहे हैं। 1950 में हमें अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। विरोध करने वाले संगठन ATSUM की दलील, इनका कहना है कि मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग गलत है और पर्वतीय जिलों के संसाधनों को छीनने की साजिश की जा रही है। हमारे अधिकार संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत सुरक्षित है। हमारे अधिकारी MLR एक्ट 1960 के सेक्शन 158 के तहत भी सुरक्षित है। इनका मानना है कि आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को नहीं दिया जाना चाहिए। मैदानों में रहने वाले मैतेई समुदाय से काफ़ी आगे है। मैतेई समुदाय राज्य की कुल आबादी के 60% से ज़्यादा है। ऐसे में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलना गलत होगा। चलिए देखते हैं क्या है मणिपुर की जातीय संरचना। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में इम्फाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियां गैलरी हैं। घाटी जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है और जो राज्य की 64 से अधिक आबादी का निर्माण करते हैं और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 प्रदान करते हैं। राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35 से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 विधायक ही भेजते हैं, जबकि अधिकांश मैतेई हिंदू हैं और उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33% दर्जा प्राप्त जनजाति, जिन्हें मोटे तौर पर नगा जनजाति और कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्यतः ईसाई हैं। वर्ष 2006 से 12 की अवधि में बाहरी लोगों को रोकने के लिए मणिपुर ने इनर लाइन परमिट की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा पर कुकी जोमी लोगों की मुक्त आवाजाही में जनसंख्या परिवर्तन होने की आशंका जताई गई। मणिपुर की जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1941-51 की अवधि में 12.8 थी, जो वर्ष 1951 और 61 के दौरान 35.4% और वर्ष 1961 से 71 में 37.56% हो गई। जब परमिट दिया गया
जनजाति समूह मैतेई को एसटी दर्जा देने के विरुद्ध क्यों है? मैतेई को एसटी दर्जा मिलने से अन्य जनजातियों के लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। मैतेई लोगों की भाषा मैतेई या मणिपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। उनमें से कई की एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस दर्जे से जुड़े लाभों तक पहुंच है। कुकी और नागा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बाहुल्य इम्फाल घाटी पर केंद्रित रहता है। चलिए जानते हैं कि किसी भी जाति को एसटी सूची में शामिल करने की क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले राज्य सरकारें जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करती है। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद जनजाति कार्य मंत्रालय उनकी समीक्षा करता है और उन्हें गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन के लिए भेजता है। अनुमोदन के बाद इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भेजा जाता है और फिर अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जब मंत्रिमंडल इसे अंतिम रूप प्रदान कर देता है तब वह संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करता है। संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत इस पर अंतिम निर्णय लेता है। अब जानते हैं कि हाल में ही अशांति क्यों उत्पन्न हुई। पिछले एक दशक में विभिन्न मुद्दों को लेकर मैतेई समुदाय और जनजातीय समूह के बीच विभाजन बढ़ा है। एक, परिसीमन प्रक्रिया में विद्यमान समस्याएं। वर्ष 2020 में जब केंद्र ने राज्य में वर्ष 1973 के बाद से पहली परिसीमन प्रक्रिया शुरू की तो मैतेई समुदाय ने आरोप लगाया कि इसके लिए उपयोग किए गए जनगणना के आंकड़े जनसंख्या विभाजन को सटीक रूप नहीं दर्शाते हैं। दूसरी ओर जनजातीय समूह कुकी और नागा का दावा है कि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 40% हो गई है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है। दूसरा, पड़ोसी क्षेत्र के प्रवासियों की घुसपैठ। म्यांमार से फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट उत्पन्न हुई है। मैतेई नेताओं ने आरोप लगाया कि चुराचांदपुर जिले में अचानक गांव में बाढ़ आ गई है। तीसरा, नशीले पदार्थों की समस्या। कुछ जनजातीय समूह निहित स्वार्थों के कारण नशीले पदार्थों के विरुद्ध सरकार के सघन अभियान को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। अफीम के खेतों को नष्ट करने के साथ साथ नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया था। मणिपुर के कुकी जोमी समुदाय से संबंधित अवैध अप्रवासी साफ की गई जमीनों पर नशीले पदार्थों की खेती कर रहे हैं। हाल ही अशांति पहला हिंसक विरोध तब भड़का जब एक कुकी गांव के निवासियों को वहां से बेदखल कर दिया। चुराचांदपुर खोपुम संरक्षित वन क्षेत्र के 38 गांव के अवैध बस्ती हैं और इसके निवासी अतिक्रमण करता है, जिन्होंने अफीम की खेती और नशीली दवाओं के कारोबार के लिए आरक्षित एवं संरक्षित वनों तथा वन्यजीव अभयारण्यों का अतिक्रमण किया है। कुकी समूह ने दावा किया है कि सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेदन 371 का उल्लंघन है, क्योंकि कुकी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। अनुच्छेद 371 मणिपुर विधानसभा के निर्माण का प्रावधान करता है, जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होंगे और उस समिति के उपयुक्त कार्यकरण की जिम्मेदारी राज्यपाल की होगी। वर्ष 2015 में जिस तरह घाटी के मैतेई लोगों ने इम्फाल शहर में ILP की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, वैसा ही तीव्र विरोध प्रदर्शन चुराचांदपुर के इस मांग में और नए कानूनों में प्रवेश के विरोध में किया गया था।